एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ग्रामर हब कानपुर में। अभी अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो चुका है। आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा, ठीक है। इसमें बताने का जो तरीका हमारा रहेगा, सबसे पहले मैं बेसिक आपको बताऊंगा, फिर इंटरमीडिएट लेवल का बताऊंगा, आफ्टर दैट एडवांस लेवल का बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये सबके लिए मैं क्लास बना रहा हूँ, तो इसमें जो कम्पिटिटिव लेवल का एस्पिरेंट है वो ये नहीं बोल सकता है कि मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो बेसिक लेवल का वो सोचेगा कि मैं यार एडवांस लेवल का क्यों पढूं, तो ऐसा नहीं है। जो टेंस हमारे वो तो टेंस ही रहते हैं, जो स्पेसिफिक थोड़े रूल्स अलग से जुड़ जाते हैं जो एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इसमें शामिल कर देता हूँ, सो दैट जो हाई स्कूल के बच्चे हैं या इंटर के बच्चे हैं, उन लोगों को आगे ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े और ये ना लगे कि ये वर्ड में तो पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको परफेक्ट भी बोला जा रहा है और कंटिन्यूअस भी बोला जा रहा है। तो जो लिखा होता है हमारा हेडिंग, उससे बहुत कुछ साबित हो जाता है, बहुत कुछ मतलब समझ में आना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट की, यानी कि कार्य का कहीं ना कहीं संबंध प्रेजेंट टेंस से है, ठीक है, ओके। इसके बाद परफेक्ट बोला गया। परफेक्ट में क्या है, किसी ना किसी चीज का परफेक्शन समझ में आ रहा है कि कार्य जो है पूरा हो चुका है या कब से स्टार्ट हुआ है, एक सर्टेन टाइम हमको पता होता है कि हाँ, कार्य के बारे में जो जानकारी हमको कई हद तक पता है, इसलिए उसको परफेक्शन आ गया, परफेक्ट बोल दिया गया। इसके बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस भी बोला जा रहा है, यानी कि जहां कंटिन्यूएशन है कार्य का, कि कार्य अभी भी हो रहा है, भले ही वो पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, डजेंट मैटर, लेकिन वो कार्य अभी भी चल रहा है। इसका मतलब ये जैसे हमारा हो गया पास्ट और ये हो गया हमारा प्रेजेंट, ठीक। यानी कि पास्ट में कहीं ना कहीं से हमारा कार्य स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में अभी भी जारी है। ये समय मान के चलो यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी, कुछ भी है, मान के चलो यहां से भी हो सकता है। एक मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे 2 बजे से कार्य हो रहा है या 2 घंटे से हो रहा है, जो कुछ भी है, ये जो समय दे दिया गया, तो इसका संबंध हमारा पास्ट से हो गया, तो एक ट्रांजिशन पीरियड आ गया। यानी कि पास्ट से कार्य सॉरी, पास्ट से जो हमारा वर्क है वो प्रेजेंट में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि कार्य अभी भी जारी है, भले ही वो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला जाता है। हम लोग बचपन से क्या रट चुके होते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही, रहे आते हैं तथा कार्य का होना पाया जाता है, समय दिया होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। लेकिन एक्चुअल मीन क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया कि कार्य हमारा पास्ट में स्टार्ट हो चुका होता है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ी समझने वाली बात थी, इसलिए बताया मैंने आपको। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय दिया, भाई समय दिया तभी तो इसको अलग कैटेगराइज किया गया, नहीं तो ये चीज तो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आ रही थी, ठीक है। इसमें हमारा जुड़ गया है समय दिया हो, तो वो वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं, ठीक। ये तो हमारी बेसिक चीज हो गई, ये बता दिया। अब देखिए रूल स्टार्ट करते हैं इसके। सिंपल सेंटेंस, एक मैं उदाहरण देता हूं आपको, एग्जाम्पल देता हूं, फिर इसके बाद इससे कौन से रूल संबंधित हैं वो आपको मैं बताता हूं, ठीक है। जैसे जो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा सिंपल का,
बोल देखिए, आप मुझे 2 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, सही नहीं, मैं तो अभी स्टार्ट किया। आप मुझे 2 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। देखो, अगर इसमें ये टाइम ना दिया होता तो यानी कि कार्य प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 वर्षों से, ये 2 वर्ष का समय बीत चुका है, यानी कि ये पास्ट की बात हो चुकी। और जब पास्ट की बात आती है तो वहां क्या आ जाता है? परफेक्ट आ जाता है। इसलिए सोच रहे होंगे कि मैं पास्ट की भी बात कर रहा हूँ, परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। ये बात मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा दी थी, जहां परफेक्ट आता है वहां ट्रांजिशन पीरियड होता है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले रूल देख लीजिए। रूल क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस, इसमें बीन जुड़ जाता है। परफेक्ट में बीन नहीं जुड़ रहा था ना, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आ रहा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी। इसमें क्या है? सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म क्यों आ गया? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है हमारा, इसलिए फर्स्ट फॉर्म आ गई। आईएनजी क्यों लग गया? क्योंकि कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस 2 वर्षों से मुझे पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस एटसेट्रा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। आप मुझे 2 वर्षों से पढ़ा रहे, सब्जेक्ट क्या है? आप, तो यू, ठीक है। हैज लगेगा कि हैव लगेगा, ये आपको पता है। यू हैव, अब बीन, टीच, रीड ना लिख देना, टीच होता है। यू हैव बीन टीचिंग, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, अगर इसी में होता आप मुझे 2 वर्षों से मेरे घर पे, ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, यानी कि कहां पढ़ा रहे हैं? घर पे। तो यू हैव बीन टीचिंग मी, मुझे है ना, एट माई होम। अब देखिए, सिंस आएगा कि फॉर आएगा। अब 2 वर्षों से है तो कोई टाइम हमको पता ही नहीं। 2 वर्ष कोई भी हो सकते हैं, 2022-23 हो सकता है, 2020-21 हो सकता है। तो इसमें हमको टाइम पता नहीं है। 2 साल तो पता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम नहीं पता है। तो इसलिए यहां पर जब सर्टेन टाइम हमको नहीं पता होता है तो फार का यूज करते हैं, फॉर का। और यहीं पर अगर लिखा होता 2023 से पढ़ा रहे हैं तो हमको एक सर्टेन ईयर भी पता चल गया, तो वहां पर सिंस का यूज कर देते। तो यू हैव बीन टीचिंग मी एट माई होम फॉर 2 years। क्लियर? ये हमारा सिंपल रूल था। इसी में नेगेटिव देख लो, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है सेंटेंस, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आप मुझे 2 वर्षों से मेरे घर पर नहीं पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर जो हैज या हैव है प्लस बीन है, इसके बीच में बस नॉट हमको लगा देना है। तो हैज या हैव का है, ये है। अब इसके बीच में नॉट इंसर्ट कर दो। यू हैव नॉट बीन टीचिंग मी एट माई होम फॉर 2 years। ओके। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 1। स्टेप 1 में क्यों कैटेगराइज करता हूं? क्योंकि शुरू में क्या दिया होता है। अब देखिए यहां भी भाई साहब सबसे पहले उछल के आ गए। तो मैंने बताया था जब ये सबसे पहले उछल के आए हैं तो इनको हम बिल्कुल
नेग्लेक्ट ही कर देंगे, इनको नल एंड वाइड कर देंगे कि इनको मैंने देखा ही नहीं, इसलिए इनकी इंग्लिश हम लिखेंगे ही नहीं कहीं पे। ठीक है, मैंने कहा कि तुम सबसे पीछे हो भाई, तुम आगे आ जाओ। ठीक, तो यहां पर अब जो है वो यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो ये क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से हैज हैव हैज में क्या लगेगा, हैज। तो हैज ही, अब क्या कर रहा है, पीट रहा है, हैज ही बीन बीटिंग, किसको पीट रहा है, हिज ब्रदर। सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग। अब देखना, ध्यान देना थोड़ा। अब आप लोग ये सोच सकते हैं, दिमाग में आ सकता है कि यार यहां पर सुबह से बात हो रही, सुबह से हो रही यानी हमको टाइम तो फिक्स पता बताया नहीं गया है। ठीक है, लेकिन लेकिन जो सुबह का समय होता है वो सर्टेन रखा गया है कि हाँ भाई इतने से इतने बजे तक सुबह काउंट होगी, इतने से इतने बजे तक नून काउंट होगा, इतने से इतने बजे तक आफ्टरनून काउंट होगा, इतने से इतने बजे तक इवनिंग काउंट होगा, और इतने से इतने बजे तक नाइट काउंट होगी। ठीक है, तो उनको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो जो भी टाइम दिया जाता है, सुबह शाम दोपहर रात, तो वो हमारा फिक्स टाइम में आता है, इसलिए हम लोग उसको सिंस लगाते हैं जो भी टाइम दिया होता है, जो बताया मैंने आपको, मॉर्निंग नाइट आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट। ठीक, तो इसलिए यहां पर सिंस यूज कर रहे हैं। आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना कि यार यहां पर सिंस कैसे आ गया। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान देके समझ लेना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, स्टेप 1। अब इसी में हमको नॉट इंसर्ट कर देना है, अलग से नहीं बताऊंगा, इसी में बता दे रहा हूं मैं। क्या हुआ, सुबह से अपने भाई को नहीं पीट रहा है। ठीक है, तो हैज ही, यहां पर हम घुसेड़ देंगे इसको, नॉट को, हैज ही नॉट बीन बीटिंग हिज ब्रदर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये चीज याद कर लेना कि इसका रूल क्या हो जाएगा, रूल तो लिखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस गिवन टाइम प्लस एटसेट्रा। ठीक है, देखो आप लोग इसको जरूर पढ़ लेना, जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं, एक बार रिवाइज पर्पज से जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना आपको, जब आगे आप सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, नरेशन और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस या ट्रांसलेशन करने के लिए बैठेंगे, तब ये आपको सेगमेंट बार बार याद आएगा कि यार ऐसा था क्या, वहां पर हैज ही लगता था कि हैव भी लग सकता था, उसमें हैड लगता था कि उसमें हैज लगेगा। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी दिखाई देंगी, इसलिए इनको याद करना जरूरी है। याद करना नहीं, सॉरी, इसको रिवाइज करना जरूरी है। चलिए याद कर लेंगे या रिवाइज कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये ना सोचो आप लोग कि ये छोटी चीज मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ छोटी है, मैं मानता हूं, लेकिन आनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए बड़ी चीज है, और बड़े बच्चे इसको सोच रहे होंगे कि हलवा है, हलवा होता है, लेकिन एग्जाम में जब आप भूलेंगे ना, तो यही आपको हलवा टेढ़ी खीर दिखने लगेगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टेप 2। अब स्टेप 2 क्यों नाम दिया इसमें, क्योंकि जो क्यों वर्ड है वो बीच में आएगा। ठीक है, जैसे आप 10 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखो क्यों बीच में आ गया,
अपनी औकात में आ गया ये। तो मैंने कहा इसको मैं सबसे पहले लिखूंगा, पहले डांट दिया था, इसको लिखा नहीं था। तो ये इसने क्या सोचा, यार कहीं ना कहीं तो रहे, हमारा नाम तो आ जाए। तो ये बीच में आया, इस बार ये अपनी औकात में रहा, इसको मैं अब सबसे पहले प्रायोरिटी दे दूंगा। ठीक है, तो वाई। ठीक, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, आप। वाई यू, सॉरी, वाई हैव यू। अच्छा, नहीं नहीं आएगा अभी, ये चूंकि हम लोग सिंपल पढ़ रहे हैं, इंटरगेटिव ओनली पढ़ रहे हैं, नहीं को हटा दीजिए अभी। आप 10 दिनों से स्कूल क्यों आ रहे हैं, वाई हैव यू बीन कमिंग स्कूल, 10 दिनों से है तो फॉर 10 डेज, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी में अगर नेगेशन लग जाता, यानी कि प्लस नेगेटिव कर दो इसको, तो यहां पर नहीं लगा दो। वाई हैव यू यहां पर इंसर्ट हो जाएगा, नॉट बीन कमिंग स्कूल फॉर 10 डेज। इसका रूल देख लीजिए कैसे बन जाएगा। क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे हमारे। ठीक है, जैसे वाई आया, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम, प्लस एटसेट्रा। ठीक है, ये इतना हमारा इसमें आ जाएगा। देखो, अभी मैंने आपको सिंपल सारे रूल्स बता दिए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसे भी कुछ ज्यादा है नहीं कि बहुत ज्यादा टफ हो, ये सिंपल था इसलिए आपको और भी इजी लगेगा। बता दिया है, ये हमारे रूल थे इतने। इसका जो एडवांस लेवल का प्रॉब्लम दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, वो मैं आपको सेंटेंस जब अरेंजमेंट कराऊंगा, या सेंटेंस में जो एरर दी जाएंगी उसमें किस टाइप की दी जाएंगी, कैसे कंफ्यूज होंगे आप, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारा पास्ट से रिलेटेड रहेगा, पास्ट के पूरे। अब मैं एक क्लास में दो दो जल्दी जल्दी निपटाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, शुरू में थोड़ा टाइम ले रहा था क्योंकि इनिशियल क्लास थी आप लोगों को समझाने के लिए। अब आप लोग ये प्रेजेंट के चारों फॉर्मेट आप समझ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी की तर्ज पे हमारा पास्ट वाला चलेगा चारों सेगमेंट, वैसे ही हमारा फ्यूचर चलेगा। ठीक है, इसको ज्यादा हम लोग लंबा नहीं खींचेंगे। हाँ, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको रिवाइज करके दोबारा अच्छे से आपको बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।